आके बैठ गए यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते तुम लोग पूछ रहे नहीं तुम लोग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खतरनाक आग लग चुकी है, तबाही मच चुकी है और ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि इसराइल का है। कई लोग जख्मी हो चुके हैं, जान बचा के भागने पर मजबूर हो चुके हैं। प्रे फॉर गाजा, प्रे फॉर फलस्तीन बोल के इस तरह के पोस्टर्स आप लोगों ने अब तक देखे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रे फॉर इसराइल। जी हाँ, कोई मीडिया वाला अंदर तक आपको बात नहीं बताने वाला किस तरह से इसराइल के अंदर तबाही मच चुकी है। तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान की लेडीज जो इंडिया के मर्दों से शादी करी थी, अभी वो वापस पाकिस्तान को जा रही है, रोते हुए जा रही है, क्योंकि 14 किस्म के वीज़े जो थे वो उसको इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सीमा हैदर के साथ जो लोग हैं उन लोगों ने तो चालाकी चल दी है। उनका कहना है कि सीमा हैदर तो बिना वीज़ा के आई है, इलीगल आई है। जो लोग लीगली आए हैं, वीज़ा लेकर आए हैं, उनको जाने के लिए बोले, हमारे नहीं बोले वो रे लगा। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर बैरिस्टर अवैसी का बयान सामने आया है। यही नहीं, पाकिस्तान में घुस के मारना नहीं बोले, सीधा घुस के बैठ जाना, यानी कि पाकिस्तान पे होगा इंडिया का कब्जा। रोजाना ऐसे ही कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं सब्सक्राइब का बटन के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। ये इसराइल का मैप है जहाँ पे अभी 29 जगह वाइल्ड फायर लग चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1-2 जगह नहीं बल्कि 29 जगह वाइल्ड फायर लग चुकी है, जो कि तबाह बर्बादी मचा चुकी है इसराइल के अंदर। और जो भी हम बात करते हैं, डिटेल्स बताते हैं, पूरे सबूत के साथ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खाली आप गूगल में भी सर्च करेंगे इसराइल फायर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी सीवियर बताई जा रही है। पिछले साल का ये वीडियो है, यानी कि लास्ट समर का ये वीडियो है, जहाँ पे इसराइल के जो फौजी है किस तरह के कॉवर्डली हरकत कर रहे हैं, नामर्दों की हरकत कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर में दूसरी जगह आग फेंक रहे थे, वहाँ पे वाइल्ड फायर लग जाना बोल के। अभी जो इसराइल के अंदर वाइल्ड फायर लगी है, इसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं और शैतान के चेले नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो चुकी है और ये कह रहा है कि पिछले 10 साल में इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। इसराइल के फायर फाइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड फायर को बुझाने के लिए। जब उन लोगों की मैन पावर भी कम हो गया तो इसने फौज को भेजने का इरादा कर लिया है। और नेतन्याहू की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये वाइल्ड फायर स्प्रेड होते हुए सीधा जेरूसलम आ जाएगी, यानी कि अल खुस आ जाएगी। नेतन्याहू का जैसे ही स्टेटमेंट आया उसके बाद में देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला अल खुस की किस तरह से हिफाजत कर लिए, यानी कि जेरूसलम की। क़िबला अव्वल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे भी आग आने वाली थी नेतन्याहू के स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली कड़क रही है, पानी पड़े जैसा माहौल हो चुका है। और वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने ये भी कहा है कि बारीक बारीक वहाँ पे पानी भी पड़ा है, यानी कि वाइल्ड फायर आने से पहले ही पानी पड़ने का इंतजाम अल्लाह ने यहाँ पे कर दिया है। और ये जो आग लगने की पूरी सिचुएशन है, इसको नेतन्याहू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। गाजा के लोगों को अब तक आपने घर छोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब इसराइल के लोगों को देखिए, जब आग फैल रही है तो लोग अपने घर बार सब छोड़ के निकल के अपने बच्चों को लेके भागने पे मजबूर हो चुके हैं। यही नहीं, आग के साथ साथ सैंड स्टॉर्म भी आया है, इस तरह की खबर भी मिली है। वो वीडियो जो सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। ये वीडियो का देखिए, वेरिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सैंड स्टॉर्म आया है, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा देते हैं। इसराइल के रेस्क्यू एजेंसी की जानिब से ये बता दिया गया है कि 23 लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से 13 लोगों की जो जान है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। और सैंड स्टॉर्म अगर सच में वहाँ पे आया है तो देखिए प्लेन्स भी नहीं भेज सकते पानी डाल के उसके अंदर आग को बुझाने के लिए। नेतन्याहू के साथ साथ इसराइल के काफ़ी सारे लोगों को अब अल्लाह सुब्हाना व तआला याद आ रहे हैं, अल्लाह से ये लोग दुआएं मांग रहे हैं। और ये आग कितनी तबाही मचाएगी देखिए, ये तो वक्त बताएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे मुतालिक और एक वीडियो भी बनाएं, यानी कि नए अपडेट्स के साथ, तो कमेंट ज़रूर करिए। लीगली जो लोग वीज़ा दे के आए थे, 14 तरह के वीज़ा कैंसिल हो गए, उन लोग तो अपने घर को चले गए, रोते हुए चले गए। प्रेग्नेंट औरतें चले गए, जिनकी शादी हुई थी 10-10 साल से इंडिया के अंदर रह रहे थे, उन लोग चले गए। लेकिन सीमा इधर रुक जाने वाली है। कई को बोले तो सीमा इधर का कहना है कि 14 तरह के जो लोग वीज़ा लेके आए थे वो 14 तरह के वीज़े कैंसिल हुए हैं, मैं तो वीज़ा लेकर ही नहीं आई। सीमा हैदर के जो वकील साहब है AP सिंह, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। उनका थोड़ा सा बयान दिखाते हुए बैरिस्टर अवैसी ने क्या कहा है सीमा हैदर को लेकर, वो आपको दिखाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक नहीं करना है, कब्जा कर लेना है, क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया।
जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर, उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियोर जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही है। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, ये जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, सार्क वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग वापिस जाओ बोल के बोल रहे। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग। वापिस जाओ। अरे हाँ, हंसरा दे। सीमा हैदर तो वापस गए जैसा नहीं दिख रहा। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट